जब बहुत प्रार्थना करने लगी तो हरगोविंद साहब कहते हैं कि ए माई, आज तक बेटा बेटी से किसी को सुख नहीं मिला है। मिला है क्या? हाँ, मिला है? नहीं। तो फिर अभी तक आप घर क्यों नहीं छोड़े? उसी बेटे के मुंह में तो पड़े हुए हैं आप। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। हाँ? पुत्र नहीं था तब भी आत्मदेव रो रहा था कि पुत्र क्यों नहीं। पुत्र नहीं था तब भी मरने गया था, आत्महत्या करने गया था। और आज जब धुंधकारी जैसा बेटा पैदा हुआ तो अब भी मरना चाह रहा है, अब भी आत्महत्या करना चाह रहा है कि पुत्र क्यों। पहले मरने गया था कि पुत्र क्यों नहीं, अब मरने का सोच रहा है कि पुत्र क्यों। और जब मरने का सोचने लगा तब गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हे पिताजी, देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता सदा दिशु ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जिहि काम कृष्णाम। हे पिताजी, मोह माया का त्याग करिए और कहीं संत की शरण में चले जाइए और वहां बैठकर भगवान का भजन करिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, नौ चेन्द्रस्य सुखम किंचित नौ सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इसलिए मोह माया का त्याग करिए और कहाँ जाइए? हरिद्वार, वहीं अजीतपुर जहां आप गए थे। एक रात से आप ज्यादा नहीं रह पाए जंगल में, लेकिन हमें बड़ा आनंद आता है वहां जंगल में, बहुत मन लगता है। हाँ, एक से एक तपस्वी महात्मा उधर रहकर साधना करते हैं। हे पिताजी, कहीं एकांत में जाकर भगवान का भजन करिए। गोकर्ण जी महाराज का वह ज्ञान आत्मदेव जी ने जीवन में धारण किया और तत्क्षण तुरंत वैराग्यवान होकर ग्रह का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए सुखी हो गए। घर में कौन रह गए? रह गई मां, और मां रही तो मां कष्ट भोगती रही और अंत में धुंधकारी ने मां को भी मार डाला, मर गई भैया। हरगोविंद साहब कहते हैं कि ए माई, आज तक बेटा बेटी से किसी को भी सुख नहीं मिला है। एहो संसारे बहुत उस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मन, तू परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते? लेकिन मन तो संसार का भजन करता है, दिन रात संसार के नाम की माला जपता है। और भगवान कहती भजन करे तो उसका कल्याण ही हो जाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। संसार का लोग भजन करते हैं, संसार के नाम की लोग माला जपते हैं, तो ऐसे में कल्याण नहीं होगा, दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। मैया उदास होकर चली गई। दूसरे दिन आई, फिर पुत्र की कामना करती है। मैया ने डांटते हुए कहा कि ए माई, तेरे ललाट को मैं देख रहा हूं, या
भाग्य रेखा होती है। तेरे भाग्य को मैं देख रहा हूं। अरे इस जन्म को कौन कहे, तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अच्छा, लोग निसंतान कैसे होते हैं? निसंतान लोग कैसे होते हैं? जो गर्भ में पल रहे बच्चों की हत्या कर देते हैं, पैसे खर्च कर डॉक्टर के पास जाकर गर्भस्थ शिशु को मरवा डालते हैं, वही अगले जन्म में निसंतान होते हैं। गुरु महाराज ने कह दिया कि तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। मैया वहां से रोती बिलखती निकली। सेवकों ने पूछा, है माई क्या हो गया, क्यों रो रही है? अरे गुरु महाराज का ऐसा दरबार है, दरबार हजारों देखे हैं, तुझसा तो कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो एक सदगुरु प्यारे से, जहां होता कभी इनकार नहीं। सदगुरु महाराज का ऐसा दरबार है कि कोई मांगे और उसे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। अरे माई, तो दुखी होकर क्यों जा रही है? मैया कहती है, क्या कहूँ, मैं तो समझ रही थी कि इस जन्म में मैं निसंतान हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने तो कह दिया कि 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं है। गुरु महाराज ने तो मेरे सर पे दुख का पहाड़ रख दिया। अब मैं जीकर क्या